दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल चौहान। मैं हूं इस समय फतेहपुर जिले में। फतेहपुर जिले में केले की एक ऐसे बेल्ट है जहां पे बहुत ज़्यादा खेती होती है। वहां के एक बहुत युवा उन्नत किसान हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया और सीके जिनान का पौधा लगाया। मुझे बड़ी खुशी है, मैं जहां भी जा रहा हूं बहुत शानदार लोग खेती कर रहे हैं, सारे युवा इसमें जुड़े हैं। मैं एक परिचय कराता हूँ, फिर हम उनके साथ चर्चा करेंगे इसमें आगे। भैया नमस्ते, आपका एक परिचय। नमस्ते किसान, मैं कृष्ण कुमार किसान, ग्राम पोस्ट किशनदासपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। ये कितना पौधा हमने लगाया हुआ है? सर ये 1250 है। अच्छा, 1250। एक ग्राफ आपने क्या रखा था? 7x5। 7-5 जिगजैग जी ठीक है। और पौधा जो अपना आया था ये सीके जिनाइन था। सीके जिनाइन था। पहला सवाल, कैमरे के सामने नहीं, नॉर्मल लोकल लोग भी खड़े हैं। पौधे से खुश हैं जी। आप? इनके गांव के हैं? हाँ, पौधा कैसा है? पौधा ठीक है, बढ़िया लग रहा है? हाँ, बढ़िया लगा। हमने जो बातें समझाई अभी समझ में आई? हाँ, कुछ हमारे फायदे की कि आपके फायदे की? नहीं, हमारे फायदे की बात अभी और समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। एक तो जब भी हम कभी भी पौधे का पत्ता काटें तो हरा या पीला पत्ता ना काटें। जो पत्ता बिल्कुल सूख चुका हो, जिसमें हम माचिस से आग लगा सकते हैं, हाँ, केवल वही काटे। वो भी जाड़ों में ना काटे और गर्मी में ना काटे। ये लू से और शीतलहर से बचाता है। काटना कब है? जब पहली बारिश हो जाए, यानी कि जून के पहले हफ्ते में, ताकि इसमें तना छेदक ना लगे। इसका एक सवाल है इसमें जी। जैसे पत्ता ज्यादा गिर गए, सफेद जैसे उसमें थे, तो क्या इसमें बीटा लाने की संभावना नहीं रहेगी? छिपे रहेंगे वहां में काट? नहीं, बीटल के अंडे आपकी जमीन में हैं, जी। ठीक है। और एक समय तापमान आने पे बीटल अपने अंडों को जर्मिनेट करता है, वो पौधे पे चढ़ते हैं, और जो पौधे का ये नया फल आता है, इसमें खुशबू आती है उसको। सबसे पहली बात तो हमने पौधा इतना मजबूत बनाया कि बीटल से थोड़ा प्रतिरोधी है। ऐसा नहीं है कि बीटल लगेगा नहीं, लेकिन नॉर्मल में बीटल अगर एकदम लग रहा है हमारे में, तुम घूम रहे हो सुबह से मेरे साथ, सुबह से घूम रहे हैं। बीटल के प्रति अपरोधी है। जहाँ जहाँ प्लॉट देखे ये पौधा लगा सीके जिनाइन का, उसमें बीटल कम है। आते ही हम यहाँ तुरंत कांच किए ये इसी बात को। ये आते ही बोले कि बीटल के प्रति अपरोधी है सर। यही दूसरा गठान पौधा लगा है आपके बगल में नयनपुर में, सुदरपुर में, वही में बीटल बहुत ज्यादा लगेगी। कारण बीटल के पौधे ने बीटल ने जन्म लिया, ऊपर चढ़ गया। अब वो बीटल यहाँ बैठा है, वो बैठ चुका। तो जब ये अंडे अगर हम जमीन में वर्टिसिलम लकानी, बिबेरिया बेसियाना, मेटरिजियम मनीसोपले, ये सब चीज़ें चला रहे हैं, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें रासायनिक नहीं है, ये जमीन के मित्र हैं जो जमीन में थे। इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, मित्र जीवाणु, मित्र फंगस, यही तो हैं। तो ये हम लोगों की आंखों से दूर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट ठीक करते। अब एक आदमी परमानेंट ठीक हो जाएगा तो डॉक्टर की दुकान कैसे चलेगी? नहीं जाएगा, है नहीं? तो इसलिए मैं आपको कभी भी परमानेंट ठीक होने वाले उपाय नहीं बताऊंगा। और अगर कोई कहेगा भी ना तो कहूँगा अरे भाई इन चीज़ों भरोसा मत करो, कुछ नहीं होता। समझ गए? तो अगर हमने जमीन में दिया दादा भूप्रहरी, तो ये इसके अंडे पनपेंगे नहीं। और अगर जर्मिनेट हो भी गए और हमने अगर केला निकलने से 15 दिन पहले भूप्रहरी का स्प्रे किया, लगभग मान के चलिए कि 15 दिन पहले से, दादा नमस्कार, 15 दिन पहले से स्प्रे चालू कर दिया हमने, तो कोई कीट नहीं आना, ना रस्सू से कीट आएगा, नमस्कार जी, ना ही आपका इसमें ऐसा कीट आएगा जो आपका जैसे बीटल है वो भी नहीं आएगा। इसका खर्चा क्या है? 1 एकड़ का 3 रुपए का खर्चा है। ये पूर्णतया जैविक है, मतलब जहर मुक्त है। आप इसमें नहा लो डुब्बा मार के आराम से मजे के साथ, कोई नुकसान नहीं है। तो हमें यही तो चाहिए, यही चाहिए। ये सस्ता है। 9 चीजें हैं इसके अंदर, 9। ये टोटल पौधे की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। इनके पास है लेकिन उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे जैसे हम बोल रहे हैं उसको। घबराहट है मन में कि यार बीटल लग गया तो केमिकल मार ही दूं। ये भय निकालना पड़ेगा। इस लड़के का केला आपने देखा कैसा है? बढ़िया केला। आप ही के पास का है 6-7 किलोमीटर का, 25 रुपए बिका था इसका केला। हाँ, बिकाता होगा। 16 रुपए के रेट में था उस समय पर, 25 का रेट इसका गया और 12,000 पौधा था। इतना बड़ा भरोसा करना, इसीलिए ये बाप बेटे हमारे साथ हैं, नहीं तो कौन घूमेगा इस समय में? भाई ये कहाँ के और हम कहाँ के, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर बिजनौर। ये हमारा पौधा है। इस पौधे को हमने बनाया है, मजबूत बना। देखो आपके पीछे नजर मार के देखो, ऊपर तक नजर मारो, कुछ मजबूती लग रही है? ये नहीं टूटेगा, हमारी गारंटी है। मत लगाओ टेक आप इसके अंदर, अगर ये टूट जाए तो 100 में से 5 पौधों की बात में कहता नहीं। 95 पौधे झुके रहेंगे साले, टूटेगा नहीं।
मन में आप लोगों के एक वहम डाल दिया गया है खेती को लेकर के। मैं बताता हूँ पहली भ्रांति क्या है। खूब सारी मिट्टी लगाओ, पहला भ्रांति। इनके खेत में मिट्टी नहीं लगी, बताओ मुझे कौन सी आंधी में साले पौधे गिर गए? सही। क्यों जी भाई, गिरे क्या? हम सोच रहे थे सर मिट्टी कम लगी है तो हमें इतना यहाँ तक का कि मिट्टी रखवा दें। तो ये फिर उठ गया, फिर उठ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। जितना मिट्टी लगाते जाओगे उतना उतना ऊपर कोई लॉजिक नहीं है मिट्टी लगाने का, समझ गए? दूसरी बात, पहली गलती कि मैं 5 बाई 5 पे लगाऊंगा तो मेरे बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, तो मुझे बहुत सारा उत्पादन मिलेगा। जितना आप नजदीक जाएंगे, भैया जी आप इधर आ जाओ, जितने आप पौधे नजदीक लगाएंगे उतना प्रकाश संश्लेषण पौधे के बीच में मतलब वो कम जाएगा। जितनी धूप कम जाएगी तो इसके ऊपर मैच्योरिटी उतनी कम आएगी और ये कम लंबे समय तक चलेगा। अगली बार व्यापारी आपके खेत में माल खरीदने नहीं आएगा। मेरे को कई व्यापारी ये बोलते हैं कि साहब हमें यूपी से माल दिला दो, और ऐसी जगह बताओ जहाँ पे लोग ग्राफ पे काम कर रहे हो, मतलब गैप हो बीच में, वो केला लंबे समय तक चलता है। बंच मैनेजमेंट वाला केला चाहिए। व्यापारी स्प्रे का केला पसंद नहीं करता। अच्छा व्यापारी, ये जो आपके यहाँ आते हैं व्यापारी है कि दलाल है मुझे नहीं हाँ, पता, ये लोकल वाले हैं। लेकिन जो व्यापारी है वो ये केला कभी पसंद नहीं करता स्प्रे वाला, उसको चाहिए कवर चढ़ा हुआ इसके ऊपर। लेकिन सर एक प्रॉब्लम, हमारे यहाँ केवल लोकल एक व्यापारी आएगा। आपके यहाँ बाहर का व्यापारी तब आएगा जब आप हमारी गाइडलाइन के हिसाब से केला तैयार करोगे। मैं किस मुंह से लेके आऊँ? जी वही बात। सही। मैं आपके लड़के के लिए मैं लड़की वाले को लेके आ रहा हूँ। साला लड़के को बोला भाई आज गुटखा मत खाना, हाँ। साला घोप पका के बैठा, मैं क्यों लेके आऊंगा? सुनेगा हमारी तब ना। सही। बाबा एक चीज बताओ, आप पुराने आदमी हो, मच्छरदानी बढ़िया है कि नए नए तरीके के स्प्रे बढ़िया है? मच्छरदानी बढ़िया। हाँ, तो इस केले पे लट्टू टूटने के बाद एक कवर आता है नीले रंग का, उसको बोलते हैं बंच कवर, पॉलीथीन का बना होता है। आजकल लोग फाइबर का भी लगा रहे हैं, कपड़े का, वो नहीं लगाना चाहिए। तो वो आपने इस पर चढ़ा दिया 20 माइक्रोन की पन्नी का, पॉलीथीन होती है वो पन्नी, उसमें छेद होते हैं। समझ गए। जैसा रंग इसका आज है बना रहे। ऐसा ही रंग 3 महीने बाद बनेगा। कोई कीड़ा नहीं, कोई मच्छर नहीं। और रही बात फली की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए स्प्रे करने की, इस दुनिया में कोई स्प्रे ऐसा नहीं बना है, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो इसकी बाबा लंबाई बढ़ा दे, जितना आपको बेवकूफ बनाया जाएगा उतना पैसा आप निकालोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम इस दुनिया की सबसे बढ़िया और महंगी खेती कर रहे हैं, केला खेती बागवानी में एकदम पैसा देने वाली और बढ़िया खेती मानी जाती है। कितना बदलाव आया आज तक फतेहपुर जिले में? नहीं हुआ। साला कल भी हम चड्डी बनियान में घूम रहे थे, आज भी हम साला उसी चड्डी बनियान में घूम रहे हैं। उल्टा हम कर्जदार और बन गए साला। कर्जदार हो गए, हर दुकानदार के कर्जी। दुकानदार के कर्जदार, ट्रैक्टर वालों के कर्जदार। हाँ। और हम परसों भी स्प्लेंडर से थे, आज भी स्प्लेंडर से थे। हम कृषि कार्ड नहीं दे पा रहे, अपना भर पा रहे, ब्याज भरना मुश्किल हो रहा है। क्यों? इसको अब मैं बताता हूँ आपको। इसको उगाने में हमें लगे 1 से 1.5 लाख रुपए, हिसाब जोड़ना कभी बैठ के, 1 से 1.5 लाख रुपए इसको उगाने में लग गए हमारे। क्लियर साहब? ऊपर से हम बीमार हुए, हर बार स्प्रे में बीमार होते हैं, लगभग 200-250 रुपए की दवाई आती है। कहीं कैंच लगती है, कहीं चींटी काटती हैं, कभी खू कहीं खुर केमिकल स्प्रे करने के बाद आगे बढ़ते हैं। पूरे साल भर में हमने इसमें जमीन का ठेका अपनी जोड़ा नहीं। वो नहीं जोड़ा भाई, हमारे बुजुर्गों ने जमीन भी तो दी। तो अगर वो मान के चलो कितने हजार रुपए बीघा चल रहा है ठेका यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम 4 रुपया पेड़ चढ़ाने के लेते हैं। नहीं, ठेका कितना चल रहा है जमीन का? ठेका तो करीब 20,000, 15,000 से 15,000 रुपए बीघा। 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं? 2.5 बीघा, यहाँ पे है। यानी कि 30,000 रुपए एकड़। तो 30,000 रुपए अपनी जमीन के भी जोड़ो। ना हमारे बुजुर्ग फ्री में थोड़ी दे गए। 30,000 और जोड़ो ना। बढ़िया अपनी दुकान का किराया जोड़ता है कि नहीं? जोड़ता है। गाड़ी वाला व्यापारी जब लेके आता है तो वो कहता है कि मेरा खर्चा काट दो, मेरी गाड़ी का खर्चा काटो, मेरा तेल का काटो, अब मेरा दो, बताओ क्या दोगे? तो भैया हमारा भी तो काट। नमस्कार जी, हमारा भी तो काट। तो इसमें से अगर हम सारा हिसाब जोड़ लें, उसके बाद व्यापारी आया। अब एक दिक्कत और होती है, जैसे हमारा फल आया तो सपोज करो, अभी देखो एक फल तो ये है और एक फल ये है, इस पे आ चुका है, इस पे आया नहीं है, कुछ पे लट्टू टूट गए पीछे वाले पे। अब जब 2 महीने के बाद या 2.5 महीने के बाद व्यापारी आएगा, वो इसको भी काट लेगा, इसको भी काट लेगा और इसको भी काट लेगा। मुझे यही पता नहीं लगेगा कि मेरे खेत में तैयार कौन सा है, नहीं तो पता लगता, कम तैयार कौन सा है। नहीं पता। 65 दिन के बाद और 90 दिन के बीच में
शायद ही कोई माई का लाल हो जो ये बता दे कि यो केला इतने दिन का है, यो केला इतने दिन का है। नहीं बता नहीं बता एक टाइम ऐसा आता है कि आप सर पकड़ के बैठते हो, बोलते ले जा यार तू काट के। ले जा कौन सा है? बाबा 250 ग्राम का फर्क पड़ता है एक दिन में एक बंच पे। अगर 75 दिन का आपका मैंने काट लिया तो 75 से 95 महीने के 15 दूनी 30, 3 किलो ले गया मैं आपका मार के, 3 से 4 किलो। और अगर मैंने 1 एकड़ में 1400 पौधे आपने लगा रखे हैं और मैं अगर 1000 पौधों पे 3 किलो मार के ले गया तो 30 कुंटल खत्म कर दिया मैंने आपका। 30 कुंटल कितने का है? 12 रुपए के रेट में जोड़ लो, 36,000 तो मैंने यहाँ को। अब आ जाओ इधर 5x5 पे क्वालिटी डाउन आती है। मैं कहूंगा जी 16 रुपए सुपर केले का। नाम सुना आपने सुपर केला? वो सुपर केला कोई आसमान से आता है? वो यही क्वालिटी बनाता है किसान। वो कहेगा यार ये सेकंड ग्रेड का है, बीटल लगा है इसमें, दाग है, फली छोटी है, रंग पूरा नहीं है। भैया 10 रुपए दूंगा, बोल क्या करना? अरे नहीं नहीं भैया यार ऐसे नहीं, हमारे अच्छा का तो 14 का। अच्छा ठीक है 2 रुपये, 1 रुपया मार दिया उसने आपका इसमें। हाँ बना देते हैं। एक बंच पे कितने रुपए गए? 20 किलो का भी हो तो 20 रुपए। और मेरे पास कितने पौधे? 1400। 28,000 यहाँ पे गए। मेरे साथ जोड़ते रहना, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ एकदम। कितने हो गए? 40, 30, 70,000 रुपए। अब और एक काम करेगा लास्ट में, उसका एक लड़का जब वो आपसे माल तय कर रहा होगा तो उसका लड़का आएगा और वो आकर के यहाँ से दाती बिना सुने, इधर दिखाओ, आपकी बिना सुने कच कच वो आप उसको बोलते रहोगे ए भाई रुक 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 रुक। अरे यार नीचे अब जब आप खेत में जाओगे तो बंच उठा के उसको बोलोगे ओ भाई तेने ये क्यों काटा यार, ये तो बढ़िया है। बोला बढ़िया तो तू बेच ले। ओ भाई रुक जा, रुक रुक रुक, एक काम करना किसी और को बेच लेना, मैं जा रहा हूँ। अब आपकी फटी फट जाती है। बहन चौधरी तो जा रहा है, मैं इधर 50 सरके तो काट दिए। ए भैया सुन तो यार थोड़ा एक आध 15 तो छोड़। अरे तो बोला चच्चा इसको 4 फीट मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको रखते क्यों आप लोग? कहता सही बात है, बिल्कुल कहता बिल्कुल। चाचा हम व्यापारी भी हैं। किसान अरे 2-3 हफ्ता मैं आपको जो बता रहा हूँ, अरे वो आप जो है ये देखो सही है, मैं इसको यहाँ से काट देंगे बहुत छोटा। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एकदम ग्राउंड की बात बता रहा हूँ। अब वो काटता क्यों है पता है? उसको पता है ये साला मुझे ही बेचेगा इसको, इसलिए वो एक अच्छा काटता है उसमें से। अच्छा काटेगा। अब वो सब उसने काट दिया। आपके मान के चलो कि कम से कम ये जो नीचे का पंजा होता है इसमें 1.5 किलो के आसपास वजन होता है। सबसे नीचे वाले में 800 ग्राम, ऊपर वाले में लगभग 1.5 किलो, और कोई ढंग का है तो 2-2, 2.25 किलो भी निकलता है। एवरेज की बात करें तो यहाँ 3 किलो फिर भाई साहब ने हमारा मार दिया, काट के फेंक दिया। अब इस 3 किलो में से वो हमें पैसे कितने का देगा? 1.5 किलो के। अब आप वो कहेगा आपको सुनो ये बेच लोगे या मेरी गाड़ी में डालूं, तो रेट बताओ। तो वो कहेगा अरे यार 5 रुपए दूंगा यार, दिमाग मत खराब करो मेरा। तो ले जा यार भैया यार, रगड़ा कार भैया, हम किसान आदमी, हम तो। आप जबरदस्ती अपनी किस्मत को कोसते हो जबकि आपको जागरूक होना चाहिए। मैं फौज में था साला, मुझे मेरी बंदूक चलाने नहीं आएगी, मैं काहे का फौजी? जय जवान जय किसान इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम विषम परिस्थितियों में भी देश की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। कोरोना में साले सब सो गए, फौज और किसान दोनों लगे रहे, दोनों खेतों में गेहूं काटते रहे और वो बॉर्डर पे जागता रहा और डॉक्टरों ने अपना काम किया, तब जाकर के हम जिंदा खड़े हैं। इसलिए हमारी जय बोली जाती है। लेकिन हम अपनी जय बुलवाने नहीं चाह रहे, बेचारे बने हुए हैं, बेचारे। काहे बेचारा बने? हम साला 2 पंजा शुरू में काट देंगे पहले। अब उसने क्या किया, यहाँ पे आपका कितना मारा? 2 किलो में से आधा किलो गया, 15 रुपए यहाँ मारा। 15 रुपए का मतलब है 1400 पौधों में 15 रुपए जोड़ लो, यानी कि 20,000 यहाँ। तो बाबा 1 लाख रुपए तो यहाँ गए, चले गए। अब साहब 1.5 लाख का हुआ केला, लागत लगा दी, 1 लाख हमने अज्ञानता में खत्म कर दिया, तो 2.5 लाख तो गए। और केला निकला टोटल मिलाकर 2.5 से 3 ही लाख का। तो एकड़ में जो जेब में आया, जब हिसाब घर जाके जोड़ा पूरे साल का, तो अगले साल का पौधा मंगाने के लिए पैसे नहीं है। फिर फटी तो फिर क्या करते हो? एक गांठ लगा लो। चाचा गांठ लगाने का मतलब है कि बीमारी को वापस से बीमारी में घुसा देना। टिश्यू कल्चर का मतलब है कि साला जो पौधा आ रहा है मेरे पास ये बीमारी रहित है, इसकी बीमारी को बाहर निकाल दिया गया है अंदर से उसके। इसमें फंगस लगी थी, मेरे खेत में भी आ गई। आप एक दूसरे के खेतों में फंगस बांट रहे हो। महाराष्ट्र से आप कंद ला रहे हो गांठ,
साला महाराष्ट्र की मिट्टी की फंगस आपने यूपी में ला कर रख दी। अब तुम इसे निकाल नहीं सकते, कोई ताकत नहीं तुम्हारे हाथ नहीं में। निकल सकती। ये बात जायज है। फिर आप अंग्रेजी में अंग्रेजी दवाई, उसमें ये दवाई। हाँ, दवा करके आज दवाइयां काम क्यों नहीं कर रही? दवा इसीलिए नहीं काम कर रहा। हाँ, ये देखो कितनी अनुभव की। कैसे काम करेंगी? क्योंकि आपने जबरदस्त, आया है यार। आप ये बताइए, एक अंग्रेज के बच्चे का बीज ला करके फतेहपुर में दे दिया, एक शादी करा दी, वो साला दही मट्टा खाएगा? नहीं, वो ब्रेड खा के पैदा हुआ है। वो अंग्रेज के बच्चे को कहोगे फावड़ा चला है यहाँ पे, वो नहीं चलाएगा। तो बाबा मैं और क्या समझा रहा हूँ भैया, वहाँ का कंद वहाँ के लिए है, हमारी मिट्टी में उनकी फंगस को मत लाओ। बिल्कुल सही बात। दूसरे का कंद घुसा दिया, ला के मिट्टी में फंगस घुसा दी, उसमें से भी। एक बार बताओ, कंद कौन सा सस्ता है? कितने रुपए का बंडा आता है यहाँ पे? अरे यहाँ 4-5 रुपए पड़ता है। 5 रुपए का बंडा यहाँ के पड़ गया। 8-10 रुपए से कम का नहीं पड़ता। अच्छा, एक माइक का है दूसरा वाला? खत्म हो जाता है। अच्छा आधा खत्म हो जाता है। अच्छा, जैसे 4000 गांठ जय बाबा बोलो किया यार है, जी। तो बाबू ये माइक पकड़ लेगा बाबा, आप टेंशन मत लो। अच्छा, अब बोलो आप आराम से। जैसे उसको इधर आओ बच्चे, तू कहाँ है? 10 रुपए बाबा के पास मुंह करो। जैसे उसको लाया गया जी तो 5 रुपए का लिया गया, जी तो उसमें 4000 गांठ लाई जी। गई, तो 4000 में ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा तैयार होगा तो 2000 पौधा। हाँ, गल जाता 50% मरता है। अब जो गल रहा है आपके खेत में, हाँ हाँ, वो गला क्यों? खराब है इसलिए। फंगस के कारण। हाँ वही। बाबा खराब क्यों है? हाँ हाँ, फंगस के कारण। फंगस। वो जो फंगस वहां से आई, वो कहाँ गली? ये अपनी जमीन में बीमारी कहाँ बढ़ी? यही बढ़ी। इसको मारने के लिए दवाई कितने रुपए की लाओगे? अरे बहुत लाई जाती तो टिश्यू कल्चर से ऊपर चले गए कि नहीं? हाँ, चले गए चले गए चले गए चले गए। जमीन और खराब करी, जो पुरखों ने छोड़ के गए। आपने आप सारी जिंदगी, आपकी इतनी उम्र हो गई, आप सारी जिंदगी बच्चों के लिए काम किए, हाँ किए हैं। और ये जमीन बच्चे खराब कर दें जीवन भर। हाँ हाँ, और बिल्कुल अगले सही जन्म में जब आपको पता बात। नहीं, चले, जमीन खराब हो चुकी। जमीन की पहचान ये है कि अगर आप इसमें यूरिया डीएपी पोटास ना डालो तो कुछ नहीं उगा सकते। नहीं होगा। इसका मतलब है जमीन खत्म सत्य हो बात गई। है ना, हम जो बता रहे थे सही बात है। हम लोग ज्यादा तक यूरिया डीएपी पोटास और ज्यादा सुपर दवाई, अब मतलब सबको देख के छिड़काव करना पड़ता है। जाता है कीड़ा, जब है तो कुछ ना कुछ मरेगा। नहीं, कुछ दवाई ऐसी भी आ चुकी हैं, प्राकृतिक है बाबा, हाँ। जिनमें कोई जहर नहीं है। हाँ, कोई जहर नहीं है। ये पौधों के पत्तों से बन रही हैं, हम बनाते हैं उन हाँ, दवाइयों देख लीजिए। को, और केमिकल से सस्ती हैं। लेकिन हम डाल नहीं रहे डर के लिए केवल कि कहीं ये इनके पास आई रखी है, डर के मारे नहीं डाल रहे। इनके दिमाग में वहम है कि यार वो काम करेगा नहीं। तो नहीं, डालना चाहिए। जब आपको मिला है तो डालना आपका चाहिए। जो थोड़े पेड़ों में डालना चाहिए, थोड़े पौधे में जी। देख लीजिए। अरे बाबा दुनिया डाल रही है। नहीं, हम आपको टिश्यू कल्चर कंपनी के मालिक हैं, जिसका ये पौधा लगा हुआ है। हम कहे ज्यादा तुमको विश्वास नहीं है, हाँ। तो थोड़े खेत में डाल के देख लो, उसका नतीजा मिल जाएगा। बिल्कुल, आपका मन मजबूत हो जाएगा। मजबूत हो जाएगा। सब में ना डालो। ये पौधा ही नहीं किया। एक और चीज, हमारे पौधे में या बाकी पौधों में क्या अंतर है? काफी भाई फर्क है। अंतर क्या है? अंतर का मैं बताता हूँ, आपका पौधा कैसे बनता है। क्वालिटी अलग चाचा, पौधे की क्वालिटी अलग लगी ना, इसका कारण बताता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। अरे आओ तो सही, थक गए क्या? मैं उधर आऊँ, बैठो, आ जाओ। नहीं, वो सही है। सही है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जब पौधा बनता है लैब में, तो एक पौधे के कंद से, जैसे अभी ये पौधा हमने चिन्हित कर लिया कि साहब ये हमने पौधा, इसका हम वो बनाएंगे टिश्यू कल्चर, तो हम इसके कंद ये जो हैं ये खुदवा के ले जाएंगे इस खेत से। पूरे साल हमारी टीम उस पर काम करती है, हमारा आदमी। हम किसान को बोलते हैं तुम कोई भी रासायनिक चीज इसमें नहीं डालोगे, हम जो बताएंगे वही जैविक चीजें डालोगे। हाँ। उसके साल भर बाद हम इसमें से पूरे खेत में से ये देखते हैं कि इनमें से बढ़िया उत्पादन किस पौधे ने दिया, उसी का कंद चाहिए, और वो भी 600 ग्राम से 800 ग्राम के बीच में चाहिए। ज्यादा बड़ा नहीं। 800 ग्राम से ऊपर का भी रिजेक्ट कर देंगे, 800 ग्राम से नीचे का भी। फिर ये सारे कंद को भर के गाड़ी में डाल के लेके जाएंगे, इनकी छिलाई होगी आलू की तरह। फिर ये कंद का एक्सरे होगा, जैसे वो एयरपोर्ट पे एक्सरे होता है, वहां पे इसमें जहां भी काला धब्बा दिखाई देगा, कंद आउट, खत्म। उसके बाद इसको गर्मी में डाल के पानी में इसका स्ट्रीम वो होता है, बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है इसके। उसमें भी अगर कुछ गड़बड़ दिखाई दिया, आउट। तो मान के चलिए 50% ही हमारे पास बचा। अब उसमें से ये लैब में जाता है, इसका एक टिश्यू काटा जाता है, आंख निकाली जाती है, उसको बोतल में रखा जाता है, उसमें मीडिया डाला जाता है, और उसको 28 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। 28 दिन के बाद उसमें, जैसे भैंस के होठ में देखा है, जब भैंस या गाय का होठ ऐसे करोगे तो दाते दाते दिखाई देते हैं, तो खड़े हुए चावल के दाने जैसा इसके अंदर पौधे बनेंगे। कई 20 बनेंगे, किसी में 10 बनेंगे, किसी में 12, किसी में 25।
फिर उसमें से चश्मा लगा करके समान मोटाई के पौधों को, समान ऊंचाई के पौधों को एक तरफ किया जाता है। बाकी जो बच गए छोटे छोटे औजार है, उसके वैज्ञानिक होते हैं इसके लिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। तो वो क्या करेंगे, उन पौधों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, फेंक देंगे। जो सही पौधे हैं, एक पौधे को निकालेंगे, वापस से फिर एक बोतल में डालेंगे और फिर मीडिया डालकर 28 दिन के लिए रख देंगे। ऐसी प्रक्रिया भारत सरकार बोलती है कि 8 बार आप कर सकते हैं अगर आप टिश्यू कल्चर लैब के मालिक है तो आपके पास एक लाइसेंस आता है जिसको बोलते हैं DBT सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। भारत सरकार की टीम होती है, वो चेक करती है कि आप DBT के नॉर्म्स में पौधा बना रहे हैं कि नहीं। अगर आपके पौधे पे DBT का नॉर्म्स नहीं है तो आप टिश्यू कल्चर का पौधा नहीं बेच सकते और फिर आप बिल नहीं दे सकते। उस पे बिल पे उसको पढ़ो, DBT लिखा हुआ मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं। ज्यादातर तो ऐसे ही चल रहा है काम, ऐसे ना ही रहे, खत्म कहानी। आप लोगों को पता ही ऐसे नहीं। आ ही रहे हैं। तो DBT प्रमाणित पौधा सरकार बोलती है 8 बार से ज्यादा मल्टीपल नहीं करना, लेकिन चूंकि मेरे पास तो DBT सर्टिफिकेट है नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैं 15 बार भी करूंगा, 20 बार भी करूंगा, क्योंकि चाचा को जानकारी नहीं है 15-20 बार का क्या फर्क होता है। क्या फर्क होता, सही बात है। मेरे को तो गधे मिल गए, मुझे गधों को, मैं अंधों में काना सरदार, मैं हूँ किच्चर, तो मुझे गधों को माल बेच के जाना है। किसान एक सबसे बड़ा मार्केट है लोगों के लिए कि इसको जितना बेवकूफ बना के अपनी जेब भरनी है भर लो। तो हम सबसे आसान मुर्गा है तो हम तो साहब बताएं तुमसे जी, हम तो मुर्गचवा कहते हैं जो बाहर देखते हैं आदमी। सही बात बता रहे हूँ मैं। जी जी जी, मैं कहा मुआच्छा घोटे हैं और तुमका बिल्कुल सही बात है। हम आपसे आप ये चीज का गुस्सा नहीं होना। नहीं गुस्सा नहीं, मैं एकदम मैं जो आपको चीजें समझा रहा हूँ, मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये चीजें आज तक समझाई किसी ने आके नहीं समझाया। ये चीजें किसान को पता होना चाहिए कि मुझे पौधा कैसा लेना है भाई। मैं केले की खेती करता हूँ, भले महंगा मिल रहा, थोड़ा लगा लो। हाँ थोड़ा लगा लो। तो अब और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये पौधा वहां से बना, बनने के बाद ये हमने इसको क्या किया, देखो मैं हूँ फौजी, एक बहुत गरीब किसान का बालक हूँ। मेरा एक साथी है महाराष्ट्र का, एक साथी है बिहार का। हम तीनों ने मिलकर ये संस्था शुरू की थी जिसमें हमने किसानों को केला खेती सिखानी शुरू की। सीखते सीखते किसानों ने कहा कि भैया आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमें पौधा सही नहीं मिलता। हमने फिर पौधे पे काम करना शुरू किया। जब हम पौधे में घुसे तो हमें बता रहे बाप रे बड़ा झोल है इसमें। तो फिर ये चोरों के साम्राज्य में सही आदमी का काम नहीं है। नहीं हम लोगों ने काम शुरू किया तो हमारी टांग खींची, बहुत खींची, इतनी खींची थी कि एक बार कोई स्थिति आ गई थी सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाएं। फिर भाई हिम्मत नहीं हारी, आप जैसे लोगों ने साथ दिया, हम दोबारा उठे। एक बार को हम घर बैठ गए थे परेशान होके, फिर हमने दोबारा अपना पौधा, हम बोले अब साला किसी से लेके नहीं देंगे, खुद तैयार करेंगे। जिसकी पूंछ उठाएंगे वो मादीन। एक कहावत सुनी है? बिल्कुल सही। साला जिसकी पूंछ उठाओ वो मादीन। बातों में अच्छा, जब कपड़े जाके देखे तो साला गंध है, ये चोर है। हमने फिर खुद का पौधा बनाना शुरू किया। जब पौधा बनाना शुरू किया तो हमने ये चीज महसूस करी। पहले साल हमने 6 साइकिल का पौधा बनाया बाबा। 8 पे नहीं गए, 12 पे नहीं गए, हम 6 पे गए। तो 6 का रिजल्ट बहुत शानदार आया। अच्छा। फिर हमने सोचा अगर इसको और कम, अरे भैया से बंद कर लो, अगर हम और थोड़ा कम करें, 4 पे आए तो क्या हो। तो जब 4 पे आए तो हमारे साइंटिस्ट बोले कि 4 पे आ तो जाओगे, खर्चा बैठेगा। हम बोले खर्चे की देखी जाएगी, कितने साल तक केला काट सकता हूँ। तो वो बोला 5 साल मेरी जिम्मेदारी पे। 5 साल तक। ये जिस खेत में आप खड़े हो, आप इतने सारे लोगों के सामने, मैं गांव चौकपुरी, सुनो मेरा नाम है राहुल जवान, मेरे पिताजी का नाम है श्री वीरेंद्र सिंह, स्वर्गवासी हो गए 18 अगस्त को। मेरे दादाजी का नाम था महासे तुलाराम जी। मैं एक जाट परिवार से हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के। 18 साल भारतीय सेना में जॉब किया हूँ, 2002 से 2020 तक। उसके बाद मैंने खेती में बहुत पहले से काम कर रहा था, खेती सीख रहा था, लेकिन सेना की वजह से हम कैमरे पर नहीं आ सकते थे। 2020 में हम कैमरे पे आए। मेरा तहसील ब्लॉक है हल्दौर, तहसील है बिजनौर, जिला है बिजनौर, और मुरादाबाद से जो बड़े ये वाला आपका वाला रोड है बिजनौर से, उस पे 7 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में मेरा गाँव है। मैंने आपको घर तक का पता बता दिया अपने, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ पैदाइश से। ठीक है, मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूँ कि मैं 5 साल इसमें माल कटवा दूंगा इस खेत में, अगर ये तैयार हो तो। इतना मजबूत पौधा मैं दिया हूँ और हर साल माल में 1 किलो की भी कमी नहीं आएगी। इसको रखना 5 साल। बिल्कुल, ये आप लोगों की आंख तभी खुलेंगी जब आप ग्राफ बढ़ाओगे। पौधे में पौधा, चड्डी में चड्डी घुसा के बैठे हो, 5 बाई 5 कोई पौधा लगता है बाबा, जब इसको धूप नहीं मिलेगी। इसको बताया कि अगर पौधे अगर 5 बाई 5 के ऊपर जा रहा है तो पौधे कम आ रहे हैं। मैं वही उत्पादन नहीं आएगा, उत्पादन नुकसान हो गया, उत्पादन कम नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, आपके यहाँ से एक गांव, कहाँ गए वो मौर्य जी, ये कौन सा गांव है वो? संतपुर। संतपुर एक गांव है, संतपुर में एक फौजी हैं, क्या नाम है उनका? संदीप फौजी। उनके यहाँ पे जाइए,
यही पौधा लगा है, इसी गाड़ी में आया था। उन्होंने 8.5 बाई 4.5 पे लगाया है। उनके खेत में आप खुल के घूम सकते। अच्छा, इतनी रोशनी किसी और के खेत में दिखती है? नहीं दिखती। नहीं दिखती। ये 7.5 है, ये 7.5। वो इससे भी ज्यादा है, 36 स्क्वायर फीट है। आप उनका बंच देखेंगे ना, नीचे बैठ जाएगा, बोलेगा बाप रे कितना बड़ा है। तो 5 किलो तो वैसे ही फालतू आ जाएगा बाबा। तो आपके साथ हमने क्या किया, इसको 4 साइकिल तक किया। अब 4 साइकिल में क्या नुकसान है कि पौधे बनते हैं 200 से लेकर 280 तक एक पौधे से। बाबा बना रहे हैं 8 साइकिल, तो बाबा पौधा कितना दे रहे हैं? एक पौधे से 1200 पौधे बना रहे हैं। भाई साहब पहुंच गए, इन पर डीबीटी है ही नहीं, इन्हें लेना देना नहीं कुछ। ये पहुंच गए 15 साइकिल, तो ये बना रहे हैं 3000-3500 पौधे। तो बाबा टिश्यू कल्चर का पौधा आप भी बना रहे हैं और मैं भी बना रहा हूँ। हाँ। मोटरसाइकिल स्प्लेंडर भी है, मोटरसाइकिल सीबीजेड भी है, मोटरसाइकिल रॉयल सही, एनफील्ड सही। भी है। तो मैं सभी रॉयल पौधे एनफील्ड बना रहे हैं। स्प्लेंडर के रेट में कैसे दे दूंगा? नहीं दे देंगे। तो हमने इसका रेट रखा था 21 रुपए। हम पहले ऐसे आदमी है जिन्होंने पिछले 3 साल में पौधे का रेट नहीं बढ़ाया। इस साल 1 रुपया बढ़ाया, नहीं तो 20 रुपए दे रहे थे पूरा। औसत नहीं आ रहा था। टीम ने बोला काम किस लिए कर रहे हो फिर जब पैसा नहीं कमा रहे? हम बोले हमें लोगों तक पहुंचना है, किसानों तक। लोगों को ये बताना है, आंखें खोलो, हर साल काटोगे, हर साल लगाओगे तो मेरे जैसों को मर्सिडीज में बैठाओगे और तुम्हारी चड्डी भी उतर जाएगी बाबा। ठीक कहते हैं। क्योंकि हम कैसे कमाएं? हर साल 1.5 लाख का पौधा कहां से खरीदें? 25,000 का पौधा खरीदें, फिर इसको जुताई करवाएं, इसके बवाल को काटें, इसको बाहर फेंकें। अगर यही पौधा रहे और 5 साल चल जाए तो हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और व्यापारी आपको हम ला के देंगे, लेकिन जहर नहीं मारना, कबर चढ़ाओ। कबर चढ़ाओ। आप कम से कम 8 से 10 स्प्रे करते हैं भैया जी, ठीक है? आपका शुभ नाम क्या है? महेश विश्वकर्मा। महेश जी। आप एक बार में 8 से 10 स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड और फंगीसाइड के, आराम से। और उसमें रस्सियां जब बन जाती हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार ये तशरीफ 2-3 बार जमीन पे ठुकती है, टंकी के साथ भट्ट देनी गिरते हैं पीछे। हमने किया है तो बता रहे हैं। साला ऐसा पैर स्लिप होता है कि पता ही नहीं चलता घटक देनी गिरे कब। फिर देखते हैं आसपास में कोई है तो नहीं, फिर चेक करते हैं मोटर तो नहीं टूटा, नीचे से पट्टी तो नहीं टूटी, ठीक है? ये होता है किसान के साथ। फिर कंधे सूज जाते हैं, लेबर नहीं मिलती। भैया तुम तो जहर डलवाते हो, हम नहीं। अच्छा डालेंगे 100 रुपए टंकी लेंगे, बोलो दोगे क्या? मैं गलत तो नहीं बोला? इतना पैसा कहाँ से लाएं? लट्टू तोड़ो और वो बंच कवर चढ़ा दो। कितने रुपए का आएगा? 10 से 12 रुपए का। 15 रुपए तो आप उसमें खर्च कर रहे हो यार स्प्रे में। जोड़ो लेबर कॉस्ट और दवाई और सारी चीजें। ये 10 रुपए का ये आ गया और ये 2 साल चलता है। पन्नी तो है। हाँ, पन्नी एक मतलब सुधिया दो और जब कवर कट जाए तो फिर निकाल दो। लट्टू तोड़ा, कवर चढ़ा दिया। जैसा कलर आज है ऐसा ही कलर निकलेगा, बना रहे। कोई दवा काम नहीं। काहे की दवा का काम? मच्छर काट रहे हैं। मच्छरदानी बढ़िया है कि विभिन्न प्रकार की कंपनियों के स्प्रे। मच्छरदानी बढ़िया है। आप हमारे घर आए, बाबा ने बोला मच्छर लग रहे हैं, ये गोदरेज कंपनी का वो लेके आ हिट, ये फुस तो हिट तो आपको भी मार रहे हैं, मच्छर मारेगा तो। अभी बाबा फिर बोले आधे घंटे बाद, ये राहुल भैया फिर काटा। अच्छा ये काम कर, वीडियो कॉन का लेके आ नीचे। अच्छा वो मोर्टिन जला दो, अगरबत्ती जला दो, तो बाबा सो पाओगे रात भर? जागते रहे और जल्दी मर जाओगे। और मच्छरदानी लगा दे तो मच्छरदानी में नहीं आता। और मच्छरदानी के अंदर एक वो बल्ला आता है, वो इलेक्ट्रिक वाला, वो एक बार घुमा दो, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, सारे मच्छर खत्म, आराम से सो। और ये मच्छरदानी कब तक चलेगी? ये बाबा के साथ ही चिवाड़ों पे जाएगी। साली 80 साल में हमारी फौज में रिटायर होगा, मैं एक ही मच्छरदानी निकाल दी हमने। हाँ, वो सही है। काम क्या है? मतलब उसका काम क्या है? लगना उतरना। तो ये कबर आपका 2 साल चलेगा। और केला व्यापारी बोलेगा, अब अब्बा बोलता है, अब्बा अब्बा केला दे दो। अच्छा मिलता कहाँ है? हम लोग प्रोवाइड कराते हैं पूरा। हमारी कंपनी है कोरोलरी किसान प्राइवेट लिमिटेड, जिसका ये पौधा है। मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जो कंपनी का मालिक होकर के किसान के खेत में आया है गाड़ी लेकर, उससे पूछ रहा है कि बता मेरे मुंह के सामने अगर मेरे केले के पौधे में कमी है तो। इन्होंने हमारा 2400 पौधा खरीदा था। तो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, कि मेरे प्रदेश में एक ऐसी टॉप क्वालिटी हो कि हम केला यहाँ से विदेश एक्सपोर्ट करें। हम साला लोकल को बेचे ही क्यों बेचे? सही। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े विदेश के एक्सपोर्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के केले में जहर बहुत है और हम इतने जहर का केला नहीं बेच सकते। तो मैंने क्या बीड़ा उठाया, गांव गांव जाकर के आप लोगों को समझा रहा हूं कि भाई जहर मत डालो, बिना जहर के भी क्वालिटी बनती है। जिन किसानों के यहाँ बन रही है उनके यहाँ लोगों को ले जाकर दिखा रहा हूँ। आप इसी गाँव के रहने वाले हो। इस पौधे में कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं? बाकी पौधे नहीं है कहीं। और टेसू में फर्क है। टेसू हम लगाए तो आपने भी लगाया? हाँ, 2000 पेड़ है। हाँ, अगली बार से बाबा हमारा लगाना। पर्ची लाए तुम तो सबको पर्ची देना है।
हमारा नंबर है बाबा पर्ची के ऊपर, ठीक हम फोन उठाते हैं। पहले ऐसे आदमी हैं जो फोन उठाते हैं सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच में। ठीक है। हमारा एक यूट्यूब पे चैनल है जिसपे ये वीडियो आएगी, किसान अच्छा कार्यशाला। ये बताइए, आप किस साल पौधा आप कितने के दोगे? 21 रुपए का। 21 रुपए। हमने पौधा नहीं बढ़ाया पैसे, और बढ़ाया पौधा नहीं। भी अगले 10 दिन देंगे, उससे ज्यादा बाद में नहीं दे पाएंगे। जब कह देंगे उसके 10 दिन के अंदर। जब कह देंगे। ये हिमांशु आपके पास के हैं बाबा, अगर आपको पौधा चाहिएगा आप इनका नंबर ले लीजिएगा, ये आपका पौधा बुक करवा देंगे। ठीक। क्योंकि हम तो यहाँ अभी हम जाएंगे यहाँ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से हम जाएंगे मऊ, मऊ से हम जाएंगे फिर आगे बलिया, देवरिया, फिर सहरसा बिहार, फिर पूरा हमें लगभग 34 जिला घूमना है अभी। तो इसमें कहे मतलब फैसला देना पड़ेगा तो कम मंगाए और का? हाँ बाबा मैं बताता हूँ, आप लाइन से लाइन तो रखेंगे 8 फीट, ये 7 है, एक और फीट बढ़ेगा। बड़ा ट्रैक्टर मेरे खेत में जब माल कटे और मेरे पास 2000 पौधा है, अब मेरे पास बड़ा ट्रैक्टर है घर में, और नहीं है तो किराए पे गांव में मिल जाएगा। लेबर है नहीं, साला 200 कुंटल माल काट रहा है, गांव में आदमी नहीं, क्योंकि गांव में 3 आदमी का अकेला कट रहा है। अब मैं क्या करूं? व्यापारी बोला काट के बाहर निकालो, तो मेरे को क्या करना है, पहले के लो में ट्रैक्टर डालना है गियर में, और 8 फीट के बीच में बड़े मस्त ट्रैक्टर और टिपलर हाँ चला पीछे जोड़ो, और उसके बाद बंदा यहाँ इतनी ऊंचाई पे होता है खड़ा हुआ, ठीक है, जो ट्रैक्टर चला रहा है उसके पीछे वाला, काटते जाओ, ट्रैक्टर के ऊपर पत्ते रखते जाओ, और पूरी ट्राली बाहर, हर लाइन से ट्रॉली निकलेगी। उसके बाद केला कट गया अक्टूबर में, मैं अक्टूबर तक कटवा देता हूँ केला कट गया, सारे पत्ते काट करके ये वाली बीच वाली मेड़ पे रखने हैं, ये बिल्कुल 7.5 फीट क्लियर रहेगा। केला खत्म, बच्चा छोड़ दिया जुलाई के पहले हफ्ते में, अब इसकी जुताई रोटावेटर से, हाँ। हल्की, बहुत गहरी नहीं, एक बढ़िया जुताई। अब इसके बाद इसमें आलू लगाओ, आलू भी होता है। अक्टूबर से पूरे पत्ते कट जाएंगे, धड़ खड़ा रहेगा। हाँ धड़ क्यों खड़ा रहेगा? क्योंकि धड़ के अंदर जितना माल है वो यही तो खींचेगा, तो ये सूख करके लेट जाएगा नीचे। क्लियर है? तो आपको अगले साल खर्च कम करना पड़ेगा। अब ये इसके अंदर आप आलू लगाओ, लगता है आलू 8 फीट पे आप मार्च अप्रैल अभी के महीने में, जून में भी, जबकि बंच आ रहे हैं उस पे, आपका मन करेगा मैं इसमें कुछ फसलें कर लूं, क्योंकि धूप आ रही है। और दिशा कौन सी रखनी है हमेशा केला लगाने की? उत्तर से दक्षिण दिशा। आप लोग आते हो पूरे पश्चिम। अब ये बताओ, अगर ये सूरज की तरफ होता है ऐसे उत्तर दक्षिण, तो आखिर तक का सूरज इस पे आता, सूरज इधर निकलेगा तो सब पे धूप देगा, और इधर निकलेगा तो इसकी छाया इस पे पड़ेगी जाके। इसीलिए उत्तर दक्षिण केले को रखना है, उत्तर दक्षिण फल की क्वालिटी बनेगी। जितना आप गैप रखेंगे, जैसे मैंने आपको 8 बाई 4.5 बताया, इसमें 1250 पौधे 1 एकड़ में आएंगे। आप अभी कितने लगा रहे हो? 1440। हाँ चला। मजे की बात यह है कि 1440 पौधों की जब ईमानदारी से गिनती करोगे तो 150 से 200 पौधे तो कटते ही नहीं साले। करते नहीं करते। या वो दिसंबर में पहुंच जाते हैं, या इतने लैंडी पीछे आते हैं कि आप बोलते दांती मार रहे हैं इसमें। नहीं, वो नहीं करते। तो कहा है, और एक पौधे पे 100 रुपए खर्च कर रहे हो उगाने में। ये कम से कम 600 बिरवा आता है, 600 बिरवा में 500 पेड़ कटता है। तो बाबा 200 पौधों, 200 अगर आप इनको गुणा करोगे 100 से या 75 से, तो 20,000 रुपए के पौधे लगाए। ये माइक उतर जाएगा, इसको ऐसे रखो। 20,000 रुपए के पौधे लगाए आपने, 20,000 के पौधे खराब करे। ठीक कह रहे हैं। रुपया कद्दू मिला नहीं, क्वालिटी हम बनाए नहीं। अब सोचो हम कहाँ फंसे हुए हैं। फंसे हो के निकले हो, फंसे हैं, फंसा दिया तुम्हें, और कोई नहीं बताया होगा आज तक की क्वालिटी। पहला लैब वाला हूँ बेवकूफ आदमी, तो ये बोल रहा हूँ कि दूरी पे जाओ, पौधा आपकी बात पूरी गौर से सुनते तो हैं, ऐसा नहीं है। जो नहीं ऐसा कौन आदमी है भाई जो अपने धंधे वाला मारेगा? नहीं, मैं तो चाहूंगा आप 1600 पौधे लगाओ। ठीक है, सही बात है। व्यापारी होने के नाते, लेकिन एक किसान का बालक होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप एक बार लगा के 5 साल काटो। अब आपने 21 रुपए का अगर पौधा लिया और 5 साल काटा तो कितने रुपए का पौधा पड़ा? अरे वो तो काफी पड़ गया ना, तो बहुत कम पैसे का पड़े। कम पड़े पैसा। 4 रुपए का पौधा 1 साल का, तो तुम्हारे बंडे से भी सस्ता पड़ा बाबा। नहीं, हम लोगों का इसलिए विश्वास नहीं हो रहा जी। पहले हमारी भी बात सुन लो जी। ये इन्होंने लगाया एक खेत में 5 साल लगाया है पहले, लेकिन वो खेत आपकी चला नहीं ना, तो उसका देख के आत्मा जो है अच्छा, सेकंड ईयर चला नहीं, नहीं मतलब अब वो नहीं आप ये नहीं कह सकते, सही नहीं होता। आप ये कह सकते हो हम करना नहीं जानते, दोनों शब्दों में अंतर है। नहीं, अब पूरा भारत कर रहा है। आप नहीं, मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे, 4 साल का केला मैंने दिखाया, जैसे किसी ने देखा है सर्वश्रेष्ठ केले का उत्पादन का उसका अवार्ड लिया। ये बात
तो आदमी विश्वास मानेगा कि नहीं मानेगा। हाँ बाबा। मतलब उसके अंदर तो बात नहीं नहीं वो तो clear असल में क्या है, जैसे जैसे पेड़ी सुनो, जैसे रटून छोड़ा आपने अगले साल के लिए, अगर वो 5x7 पे लगा दिया, इसकी दूरी कम कर दी बीच की, तो उसमें ना तो ट्रैक्टर घुसा, ना नहीं, जुताई वो कर पाए, ट्रैक्टर- ना खुदाई कर पाए, तो मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो मैनेजमेंट के लिए बाबा ये दूरी देनी पड़ेगी आपको, अगर नहीं, वो आपको तो 5 सही साल पे है। वो जाना बात है। आपकी बिल्कुल जायज है। है कि पेड़ी चढ़ाने के लिए पेड़ी चढ़वा दी जाए जब केला कट जाए। पेड़ी मतलब ये मिट्टी नहीं, काहे मिट्टी काहे, कोई मतलब नहीं, गिले गिले हाँ, बिल्कुल नहीं। ये गिरा क्या है वाला खेत, कितनी आंधी आई, इसमें मिट्टी लगी है क्या? नहीं क्या आप लोगों को दिखाने के लिए मिट्टी नहीं लगवाई गई थी इस पे? नहीं लगी है, देखो कहाँ है, इसमें चढ़ाई नहीं। केवल हमारे दिमाग में बैठेगी बात, प्रकृति ने इसको खड़ा होने की ताकत भी अच्छा, दी एक है। माने इसमें कोई मिट्टी नहीं चढ़ाना, जब लगा दियो तो मतलब मिट्टी चढ़ानी है बाबा, जब ये गांठ ऊपर आ जाए हाँ, हाँ। और आपको ऐसा लगे कि प्याज मुझे आंखों से दिख रही है दिख रही है। और नीचे से जड़ें दिख रही है निकलती हुई, इसकी जड़ में से जड़ें दिखती हैं हाँ हाँ निकलती हाँ हुई। हाँ बस इतनी मिट्टी चढ़ानी है बस। ज्यादा नहीं। कितनी? उंगली देखो, उंगली, हाँ हाँ 1.5 पोरवा, हाँ 1.5 1.5 पोरवा मिट्टी हाँ, चढ़ानी। थोड़ी थोड़ी चढ़ा देना। आप क्या करते हैं, फावड़े से चढ़ाते हैं। हाँ, फावड़े। ये बड़ा गंदा काम है। फावड़े वो से इतने चढ़ाई मोटे-मोटे जाती है। और सुन ले, वो लेबर जो चढ़ाने आती कहन यार कम चढ़ा रहे हैं, अबे और चढ़ा इसमें। मतलब सत्य बात है। जितनी मिट्टी आप तभी चढ़ाएंगे। वो 4 रुपए लेते हैं इसके पेड़ी चढ़ाने के लिए, ये यहाँ से मून देते हैं। आप एक बार बताओ, जितनी मिट्टी चढ़ा रहे हो, केला उतने ऊपर भागता है। हाँ वो तो भागेगा। तीसरे साल तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा। तो मिट्टी नहीं चढ़ाना है बाबा, हाँ, हम तो चढ़ाते नहीं। नहीं ठीक पूरे है। देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इस पूरे भारत में मैं घूमता हूँ, मेरी आप वीडियो देखोगे तो आपको सब मिलेंगी। वो लोग मिट्टी नहीं चढ़ा रहे जो केले के जनक हैं। हमें केला जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं, और हम केले के मास्टर बन गए और हम मिट्टी चढ़ा बैठे। अच्छा, मिट्टी चढ़ाने का लॉजिक समझाओ। मिट्टी कहन की वो चढ़ा दो, मिट्टी तो पेड़ नहीं ढकेलेगा, मिट्टी थोड़ा फायदा क्या है? फायदा फायदा कुछ नहीं, का फायदा है? फायदा मैं बता, नुकसान बताता हूँ, नुकसान बताता हूँ। हमने मिट्टी चढ़ा दी यहाँ तक, मोस्टली आप इतनी चढ़ाते हो, है नहीं? तो यहाँ पे जड़ नहीं है, यहाँ पे जड़ नहीं है, ये जड़ नहीं है, ये जड़ नहीं है, यानी कि 9 इंच तक जड़े नहीं है। नहीं। अब बारिश आई, पौधे केले के पत्ते पे बारिश ऐसे बारिश आती है, आप हाँ देखो यहाँ ध्यान से। आता है। तो यहाँ पे मिट्टी चढ़ी हुई है, हाँ हाँ यहाँ पे पानी गया हाँ तो पानी। कचपच कचपच होता है, हाँ। और केले को फंगस से बड़ी प्रॉब्लम है और पानी। हाँ बिल्कुल सही है। तो केले की जड़ में पचपच रहेगा। अब इसका नुकसान बताता हूँ। आपका माल जब 2 महीने का होगा तो ये फुच फुच, आप सुबह खेत में आओगे तो 50 पेड़ टुच मिलेंगे, और जब भी 50 गिरे, जहां वहां पे सनलाइट मिली, क्योंकि पहले तो धूप देखी नहीं इसने, अचानक से लाइट पड़ी, तो बाबा अगले दिन 100 और गिरे। अब आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है, अरे आप इसको रोकूं कैसे भाई? अब कहीं बांस लगा रहे हो, कहीं रस्सियां लगा रहे हाँ अरे हो, फिर काम आते मेरे जैसे झोला छाप। अब अरे- आपको आएगा आपके खेत में, अरे एक थूनी का 30 रुपए की आती है, एक थूनी मैं 30 रुपए की आती मैं है। वही आ रहा हूँ, बस मुझे सुन लो। फिर मेरे जैसे झोला छाप आएंगे, वो साले उल्टी सीधी तुम्हें दवाइयां बताएंगे, अपनी कंपनी की दवाई बेच के भाग जाएंगे, और तुम फिर लुल बहादुर पुल, कोई 30,000 रुपए साले एकड़ में पड़ा हमारे यहाँ। बहादुर तो है ही है। हम वही सबसे तो है महंगी ही। खेती कर रहे हैं केले की। मेरी जेब में बचना चाहिए 2.5 लाख रुपए पर एकड़, मेरे जेब में आ रहा है 40,000 रुपए पर एकड़। तो मैं बेवकूफ हूँ? जो इतने लोग मेरा बेवकूफ बना रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा कि साले मेरा बेवकूफ बना रहे हैं लोग। इसीलिए हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के जागरूकता फैलाने का प्रण लिया, और हम 6,000 से ज्यादा गाँवों में अभी तक जा चुके हैं। खेत खेत लोगों को पकड़ के समझा रहे हैं। अभी तक कोई सामान बेचा क्या? नहीं, अभी तक कोई नहीं समझ, जागरूकता की बात चल रही है अभी तक कोई नहीं जागरूक हुआ। कि आप जागरूक हो जाओ, शायद वरना क्या हम हो, और कोई होता तो एक यहाँ आधा सामान होए बेचता भी 1 घंटे जागरूक से। हुआ हो। तो बाबा ये अगर आप गया, पहली गलती वो। दूसरा, फंगस इतनी आएगी कहीं ये पत्ते खत्म हो जाएंगे नीचे वाले, कहीं वो खत्म हो जाएंगे। फिर आपने देखा होगा कि बंच में अचानक से एक फंगस आती है एंथ्रेकोनोज नाम की, जैसे माचिस की तिल्ली का आगे का हिस्सा होता है, छोटे छोटे दाग होते हैं, फिर वो बड़े होते चले जाते हैं, और फिर वो रुकने में नहीं आते। केले के ऊपर छोटे छोटे दाग आते हैं, जैसे आप तारकोल छिड़क दिया हो किसी ने, उस टाइप के, उसको बोलते हैं एंथ्रेकोनोज। फंगस का तो गेम आपने शुरू कर दिया भाई साहब, मट्टी लगा के। अभी इसके ऊपर अगर बारिश आएगी तो पूरा पानी जड़ों से लेकर नीचे बेड पे चला जाएगा, और पौधा ऊपर खड़ा है। तो इसीलिए पौधे को 6 इंच ऊंचे बेड पे और लगभग 1.5 फीट चौड़े बेड पे बनाना चाहिए। और लास्ट में इस समय तक आते आते बेड की चौड़ाई फरवरी के महीने में जब आखिरी बार इसकी जुताई करके मिट्टी चढ़ाओ तो 3 फीट कर दो, और ऊंचाई जो है वो 6 इंच कर दो। बस 6 से 8 इंच ऊंचा बेड मेंटेन कर दो। और ये
आप देखो, एक नंबर का शानदार पौधा। आप इस गांव में जाके देख के आओ एक बार आंखों से अपनी। सारे लोग ट्रैक्टर ट्राली पकड़ो, उसके पीछे बैठो, 6-7 किलोमीटर की बात है, आप जाओ और वो फौजी के यहाँ देख के आओ 8 बाई 4.5 पे कैसे केला होता है। पूरे साल भर उसमें आलू भी लो, कई और मिर्ची लो, कई तरीके से। हाँ, जमीनें उतनी बची नहीं हमारे पास, वो तो करने का काम है। खाली 5 बाई 5 पे केला लगा के अपने आने वाली नस्लों को और अपने आप को धोखा मत दो। हम खुद को धोखा दे रहे हैं। तो हम तो 5.5 पर लगाए हैं। 5.5 पे कम है बाबा। नहीं मतलब हम जी। अपनी बता रहे हैं जी जी जी, जो लगाए हैं। 5.5 पे रटून ले ही नहीं सकते। अगर हमने 36 स्क्वायर फीट से नीचे अगले साल रटून रखने की सोची भी तो लुटिया गोल, कुछ नहीं निकलेगा आपका। नहीं, इसमें यहाँ सोच ये है कि जैसे हम 5 बाई 5 लगा ले, इसके बाद इसको हटा के आलू लग जाएगा। लेकिन आप सोचो, हर साल टिश्यू कल्चर का पौधा खरीदना ये एक बड़ी बात है। उतने का आलू नहीं, आलू कितने का निकाल लोगे? ज्यादा नहीं। एक तरफ से चपत, सुनो, एक तरफ से चपत मार रहे हो, दूसरी तरफ से रसगुल्ला खिला रहे हो यार, बेवकूफ बना रहे हैं हमारा। मतलब इस पौधे को मैं खत्म करूं, तुम्हारा पौधा खरीदूं, तुम्हारा फिर दोबारा से फर्टिगेशन खरीदूं। पहले साल पौधे को तैयार करने में लगते हैं 70 रुपए साहब, और अगले साल पौधे को तैयार करने में लगते हैं केवल 20 रुपए, मेरी जिम्मेदारी पे केवल 20 रुपए पर पौधा। तो 50 रुपए का मैं यहाँ पे जूत खाऊं और हर साल खाऊं। अगर मैं एक बार लगा करके बाबा, अगर इस केले को 5 साल चला रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं। ठीक है साहब, तो जारी रखना है। मेरी जो लागत, अगर आपके अनुसार दूसरी जमीन न बचेगी क्या? नहीं भाई, हम लोग भी सोचते ही ये बात। हाँ पहाड़ में फिर लग जाएगा चुनाई में। जी, और ये भी फंसा है वो। नहीं मैं वही बता रहा हूँ। जंगल बाबा एक मिनट, आपस बात में माइक लगाएं, आपके सांस भी लोगे तो आवाज जाएगी। भैया तू मेरे पिछवाड़े पे लगा के क्यों खड़ा है? इधर आना, मेरा पिछवाड़ा नहीं दिखाना है। तुम लोग थोड़े सो जाते हो यार। इसको दे दे क्रिश को, मुद्दे से भटक जाता है आदमी। मैंने 5 पौधा लगाया, चलो 5 साल छोड़ो, हम 3 साल की बात करते हैं। 3 साल तक आपने इस केले को लिया, काटा, आलू लगाया, लिया, काटा, आलू लगाया, लिया, काटा, आलू लगाया। आलू फ्री में लग रहा है? नहीं, कोड़ियों के भाव बिकता है जब हमारा नंबर आता है। जब साला हमारे खेत में होता है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन वो खुद गया उस दिन वैल्यू खत्म। उस दिन कट्टे के रेट 60 नीचे, और जब तक खेत में है तब तक आलू के रेट है ऊपर। किसान ऐसे मुंह पैक करता है, जिस दिन मंडी लेके जाता है पिटा हुआ सा आता है वापस। क्या हो गया? साला रेट ही गिर गया यार, मंडी टूट गई। मंडी टूट गई। टूटी नहीं है, तोड़ी गई है। को पता चल गया, सालों ने खोदने चालू। समझ गए साहब? सही बात। पहली बात तो ये, चलो आलू निकाल भी लिया आपने, ये उसके बाद में जो भी कुछ एक आध फसल और ले ली। वैसे पहली बात तो आलू के बाद कुछ ज्यादा कुछ ले नहीं पाओगे, नहीं तो खेत के लिए टाइम मिलेगा नहीं। आपने 5 साल तक नया पौधा खरीद के लगाया, चलो हम 21 रुपए की बात करते हैं पौधे की। लोग यहाँ 23, 40, 15, 20, 18, जो जिसका जैसा मन कर रहा है, स्प्लेंडर, मोटरसाइकिल कुछ भी बेच के जा रहा है आपको। हमने 3 बार पौधा खरीदा, 60 रुपए का पौधा पड़ गया हमें। 63 रुपए का पौधा हमने खर्च किए 3 साल में, और 63 रुपए पे हमने ये पौधे के साथ साथ अगर पूरी कंप्लीट की बात करें तो लगभग 210 रुपए हमने पूरे पौधे पे खर्च किए मैं फर्टिगेशन के। ऐसे जोड़ते हैं हिसाब, ठीक है साहब? 210 रुपए का मतलब है। अब इसमें से आलू कितना निकलता है 1 एकड़ में? निकल जाता है 50 कुंटल। 50 कुंटल लागत निकाल के कितने रुपए का? ज्यादा निकलता है, 100 कुंटल निकल जाता 1 एकड़ में बचत हाँ। कितने की आती है वो मुझे बताओ आलू पे, मोटी मोटी। रेट कोई निश्चित नहीं ना, इसलिए अरे इतने साल से लगा रहे हो, एक एवरेज बता दो मुझे। बहुत ज्यादा से ज्यादा बचा लोगे 1 बीघे में तो 50,000 देती है। 50,000 रुपए हमने इसमें जैसे आलू लगा के बचा। 50,000 बचा नहीं कभी भी। 30 मान लो, 30,000 रुपए बचा लिए। अरे 25 के ऊपर नहीं जाता। 30,000 बचा लिए। सुनो सुनो सुनो, हमारे पास पौधे थे 1250। 50 पौधे हमने बाबा 50 पौधे हमने खत्म मान लिए। 1200 पौधे हम पे केले के हैं, ठीक है? 1200 पौधों पे हमने 3 साल में खर्च किए 210 रुपए, क्योंकि हम हर साल नया पौधा लगाते हैं, नई लागत देते हैं, नया पौधा लगाते हैं, नया लागत देते हैं। अब इसमें से आलू की आमदनी हम काट देते हैं 2,10,000 में से, तो 90,000 रुपए आलू की लागत इसमें से काट दो जो हमारी बची। आलू तो फिर भी इसमें लगा सकते हैं। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। 90,000 रुपये माइनस कर दिया हमने भैया, जिसमें 2,10,000 कितने बचे? 1,30,000 रुपए, ठीक है साहब? 3 साल की बात हो गई। अगर मैं एक बार पौधा लगा दूं और 3 साल तक पौधा दोबारा ना काटूं तो इस पर लागत आएगी पहले साल 70 रुपए, दूसरे साल 20 रुपए, तीसरे साल 20 रुपए, यानी कि 110 रुपए की लागत।
टोटल 3 साल की। और इसके बीच में जो आप आलू ले रहे थे 8 फीट में, वो आलू प्रॉपर ले सकते हो 3 साल तक। तो उसमें 30-30 रुपए की और आगे जोड़ दो। यहाँ पे मैं 2 गुना फायदे में हूँ। हर साल लगाऊं, कंधे पे रखूं, आधा जमेगा, आधा कटेगा, आधा नहीं कटेगा, फिर वो ट्रैक्टर का वो कटर लेके आऊं, मांग के लाऊं। हेडेक कितनी बड़ी वाली है। अरे माल कट गया, कहानी खत्म हो गई। पत्ते काट के यहाँ पे चिन्ह दिए, इस पे बाउंड्री पे लगा दिए मैंने, और बीच वाले में ट्रैक्टर चला और आलू बुआ दिया, खत्म कहानी। फरवरी में आलू काट दूंगा, आलू काटते जुताई करूंगा, फिर बेड बना दूंगा, फिर केला चालू। और ऐसा 5 साल तक कर सकते हैं अगर आपके पास टिश्यू सही है तो। बाकी मेरा टिश्यू कैसा है, आप चारों तरफ घूम के देखो, सारे लगभग समान से दिख रहे होंगे आपको। ये आज ईमानदार लोगों की जरूरत है भारत की कृषि में, जो ईमानदारी से बकवास करने का क्या, कैमरे पे बैठ के कोई भी बकवास कर लो खेत, उसमें बात वो है जब किसान के खेत में आओ और आप लोगों से बात करें जो खेती कर रहे हैं। मैंने जितनी बात कही एकदम जेन्युइन बातें कही हैं जो एक किसान बता सकता है केवल, क्योंकि मैं खुद केले खेती करता हूं। तो हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश में बाहर से व्यापारी लाना, विदेश से व्यापारी लाना, कि भाई यूपी का केला लो आप, और प्रदेश को केले में नंबर 1 बनाना, ताकि हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। ये जो बच्चे हमारे पीछे खड़े हैं, ये 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के लिए अपनी ऐसी तैसी ना मरवाएं, दिल्ली जाओगे या लखनऊ जाके कहीं और जाके। हमारे गांव में रह करके यहाँ पे ये बालक अगर 1 एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकता है, 1 एकड़ से, अगर 2 एकड़ भी जमीन उसके पास है तो 3 से 4 लाख रुपए अगर कमाए तो 40 से 50 हज़ार रुपया घर कमा लिया उस बच्चे ने। तो क्यों छोड़ करके वो फतेहपुर और दिल्ली में जाके धक्के खाएगा। माँ बाप यहाँ बैठे हैं बूढ़े, पैसों को पूछो कि पापा सैलरी नहीं आई, कितनी सैलरी, 18,000 रुपए। शादी करने के टाइम में झूठ बोल रहे हो 50 मिलते, लड़के को कहाँ मिलते 50, फिर बहू जूते मारती आके। फिर मोहल्ले वाले सुनते तो बोलते धीरे बात कर। अबे न धीरे बात क्यों करेगी, तुमने झूठ बोल के शादी किया, गाड़ी और ले लिया बुलेरो, साला बुलेरो को पैसे नहीं तेल डालने के। अब लौंडे से बोल रहे हैं जीजा जी गाड़ी दे दो, जीजा जी कहाँ से गाड़ी दे, जीजा की जेब में पैसे नहीं, झूठ बोल के तो शादी किया। तो अगर मैं मेरे खेत में खेती करूंगा और अगर मैं दिमाग लगा के खेती करूंगा तो मैं मेरी ज़मीन से सोना निकाल सकता हूं, और मैं गाड़ी भी दहेज की नहीं लूँगा, मेरी पत्नी भी खुश रहेगी, मेरा परिवार भी खुश रहेगा। हमें ये गांव के युवाओं को गांव में लाने की ज़रूरत है, वरना ये देश का अस्तित्व खतरे में है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको। इसमें सर वो जो हमारा गड़बड़ हुआ उसी में जो है लोगों का दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब, कुछ नहीं हुआ, आप ताकि हम वो पौधे की वजह से दिक्कत। आप अगर हमसे उसके लिए बात करते, स्पेशली मेरे से, सुनो मेरी बात, अगर आप उसमें डायरेक्टली मेरे टच में रहते और हफ्ते के हफ्ते मुझे गाइडलाइन दे, मेरी गाइडलाइन में चलते, ऐसी कि 33 साल है कि मैं आदमी को उठा दूंगा, वो तो केला है। ठीक है, आप डायरेक्ट मेरे टच में आते कि वो पौधा इसका रटून दिखाऊंगा मैं आपको, इसमें आप मेरी सुनोगे, किसी की नहीं। फ्यूचर में इसको दिखा दिए, आप सभी के सामने बात कर रहा हूं मैं, आप इसमें केवल मेरी सुनोगे। 7 जुलाई को बच्चा छोड़ देना, नया बच्चा छोड़ना है, ये वाला, ऐसा वाला, नोट करो 7 जुलाई, ठीक है, ये वाला बिल्कुल गेहूं निकल, नया बिल्कुल कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और 7 जुलाई को करने के बाद इसके अंदर इसको चलने देना है, इसके अपोजिट में छोड़ना है, जिधर चरखा निकला है उसके अपोजिट में। जैसे इधर नहीं आ रहा नया, नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे ये आ रहा है, ठीक है। कुल मिला के एक बच्चा कटा है सर, नहीं, कटा हुआ नहीं छोड़ना है बाबा, अनटच एकदम नया निकलेगा, भी बहुत निकलेंगे, हमें बहुत निकलेंगे। जुलाई तक, ठीक है। 7 जुलाई को बच्चा छोड़ना है, और 7 जुलाई के बाद जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, इसमें माइक्रोराइजा लगेगा 560 रुपए का, केला गुरु लगेगा 1260 रुपए का, एचडीएल प्रोटीन मिक्स रूटीन लगेंगे 600 रुपए के, ठीक है। और सरसों की खल, चूना और गुड़ ये लगेगा, ठीक है। और इसके साथ में भू प्रहरी आपके पास है, वो लगेगा। और हर महीने इसमें 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो खल और 2 किलो गुड़, ये बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे जाने देने का, पानी के साथ। उसके बाद आप लोगों को अगले साल में फिर यही इसी खेत में खड़ा होकर वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग फिर कह रहे हो यार फौजी वाह, मान गए भाई हम तेरे को। और फिर 5 साल तक लगातार इसी खेत में यहीं खड़ा होकर इसी पेड़ के सामने वीडियो बनाएंगे, आम के पेड़ के सामने, हम दिखाएं साला कैसे नहीं होगा केला। आप लोगों को आता नहीं नहीं आता भाई, हमारी गाड़ी है सामने खड़ी है, बाबा आपको गाड़ी चलानी आती है? नहीं आती, हमने आपको गाड़ी दे दी, आपने दीवार में दे के मार दी, आप ये नहीं कहोगे कि हमें चलानी नहीं आता, ब्रेक ठीक नहीं लगा। हम तो कितनी गाड़ी चलाई जिंदगी में, गाड़ी बेकार है, गाड़ी बेकार नहीं है, आपको चलानी नहीं है, चलानी नहीं आती। अभी जो नई गाड़ी आ रही है, आपको अनुभव नहीं पूरा। अभी जो नई गाड़ी आ रही है, उन नई गाड़ियों में जब तक क्लिच नहीं दबाओगे, पहले बच्चे चाबी मार देते तो गाड़ी भाग जाती थी, आजकल जब तक आप सीट पे नहीं बैठोगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्लिच नहीं दबाओगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। टेक्नोलॉजी को फॉलो करो। तो अगर हम 5 साल पे जा रहे हैं साहब, तो 5 साल के लिए टेक्नोलॉजी का भी पता होना चाहिए।
अच्छा, ये बात बताने का, हम आप लोगों से कोई पैसा पूरे साल में चार्ज नहीं करते। आप पूरे साल हमें फ़ोन करो, लगातार फ़ोन करो। ऐसी कौन सी कंपनी जो पौधा देने के बाद लगातार तुम्हारे टच में है और माल आने के बाद तुम्हारे खेत में आके पूछ रही है कि भैया मेरा केला कैसा था? कोई आया तुम्हारे गाँव में आज तक? पौधा बेचने के टाइम पे आते हैं, इनसे पूछो। हमारा पौधा भी लिया और आज मैं खड़ा भी हूँ खेत में, और इनसे पहले ये पूछा कि आपके क्या सुझाव है मेरे लिए, मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ आपकी तरफ से, एक किसान होने के नाते आप बताओ मुझे। हाँ, अगर कोई इसमें कमी क्या? हाँ, किसमें कमी क्या लगी आपको? इस पौधे में क्या कमी लगी? देखो बंच, देखो आप, आपके कहाँ सामने देखो, खड़े। धोनी कोई जरूरत नहीं लगाने की, ये गिरेगा नहीं। तो आप जो आपके सामने है, मिट्टी भी नहीं लगवाई गई इस पे, हमने जानबूझ के, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी करेगी। और मजे की बात सुनिए, इसमें हमारी पूरी बात सुनी नहीं गई है, इन्होंने हमारी आधी ही बात सुनी है इसमें। अगर पूरी सुन लेते तो आप लोग में से अभी एक दो आदमी तो सिर पकड़ के बैठने थे। ये 42 इंच का होना था यहाँ। ये सरसों की खल, कच्चा गोबर और गुड़, ये मेरे घर नहीं बनते, ये आपके घर में है। चलाना सीखो, फिर देखो 40 इंच कैसे जाता है। हर महीने में एक बार यहाँ डाल दो 1 गिलास। लो बाबा, मैं दिखाता हूँ केला कैसे होता है। सरसों का खरी है, गुड़ है और गोबर है कच्चा ताजा, घोल के घोल। देखो कमाल। डालो आप 14-14 दिन में डाल दो, मत वो डालो। एक ड्रम में घोल दो। जरूरत है नहीं, वो ड्रम में घोल अच्छा, दो। वो भी नहीं कर सकते तो पानी के मुहाने पे रख दो, गोबर इतना चलावा। कोई बात नहीं, जो 2 घंटे का हो जाए उसमें क्या दिक्कत है। तो मेरी बातें समझ में आई आप लोगों की, जो मैंने नहीं, मेहनत समझ करी में बोल के इतनी देर? समझ में इसमें सर थोड़ा पेड़ घट गए तो उधर 200-300 अलग से लगा है, तीसरी है, लेकिन हाँ। अलग दूसरे कंपनी वे कैसे हैं? थोड़ा छोटे हैं। इनमें अंतर है, इनमें और इसमें उसमें कितना अंतर है? है अंतर। बाद में आते हैं। कितने बाद में? अंतर है 18-20 का है। देखो, अरे 10 दिन बाद तो चला। एक तो पौधे का भी मायने रखता है, दूसरा प्रैक्टिस भी मायने रखती है। आप कितना बढ़िया गाड़ी दे दो, अगर ड्राइवर ठीक नहीं है तो नाश मार देगा उसका। मेरे कहने का मतलब है, पौधे के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी चेंज करो अपनी। सबसे पहले ग्राफ बढ़ाओ, दूसरा खाद को जबरदस्ती मत दो, तीसरा अभी मेरे पास समय कम है, आप लोग इकट्ठे हो एक दिन को, समय प्लान करो, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल टाइम निकाल दूंगा जुलाई के महीने में। तो लेकिन उस समय में मेरे को 50 से 100 किसान चाहिए, 10-20 आदमी के लिए। मैं बाबा 30,000 रुपए का तेल फूक के नहीं आ सकता हूँ, नहीं, सही है। और पैसा मैं लेता नहीं, आऊंगा तो अपने तेल। लेकिन मैं आया और मेरे सामने 20 ही आदमी बैठे हैं, सर क्या मतलब रह गया मेरे आने का? इतना तो मैं मोबाइल पे समझा दूंगा। हाँ, तो सही। अगर आप लोगों को चाहिए इसकी पूरी एक क्लास केले की, पौधा लगाने से लेके माल काटने तक, तो मैं ब्लैक बोर्ड लेकर के आपको एक बैठ करके समझाऊंगा। मुझे कम से कम 5 घंटे का समय चाहिए। ठीक। अच्छा, इसमें थूनी वगैरह नहीं लगेगी? थूनी मतलब अरे कोई जरूरत नहीं है। जो पौधा झुकेगा और लगेगा कि इतना झुक गया तभी लगाना है, वरना मत लगाओ। आप लोगों ने आदत खराब कर दी है जबरदस्ती टेका लगाने की। लड़का जवान हो गया, कमाने दो यार। कब तक उसके पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे साइकिल लेकर दौड़ोगे कि बेटा गिर ना जाए? नहीं गिरेगा, ये उतना मजबूत है। अगर ग्राफ नहीं नहीं, तो ये इन्होंने जो बता रहे हैं वो उतना काम नहीं किया। हाँ। अगर जो ये बता रहे हैं उतना काम किया अगर होता आप तो- बाहर बाबा, अगर आप इसको जगह नहीं दोगे, धूप नहीं दोगे, तो तने में मजबूती नहीं आएगी। हाँ, बिना नहीं धूप आएगी, के नहीं तो फिर 5x5 पे टेका लगाना पड़ेगा। हाँ। देखिए, तना कमजोर हुआ, जितना घना पौधा होगा तना कमजोर होगा। ये देखो, बुढ़े आदमी को इतनी अकल है, तो ये नए लौंडे नहीं सीख रहे हैं। भाई तुम लोग सीखो, ये बुजुर्ग आदमी कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। नहीं, वो सही बात ये है। हमारा लड़का है, आप इसको समझिए 5 साल। हमारी गारंटी है बाबा, आप टेंशन मत लो। आपके हमसे डायरेक्ट जुड़ो। ये बदमाशी करे ना तो आप हमें फोन कर देना, इसको उल्टा टांग दूंगा इधर ही में। ठीक है। नहीं, आप हमें बताना। बदमाशी इनकी नहीं है, इन्हीं की है। अच्छा, बदमाशी बाबा की है। अभी ना सुनने में आया है। देखो, ये हमारे पिताजी हैं, हम इन्हें कुछ कह नहीं नहीं, सकते। वो- ये तो छोटा भाई है, उसको तो टांग सकते हैं। क्या वो गड़बड़ होगा? गड़बड़ होने की वजह से- देखो, वो गड़बड़ हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? हाँ, और जबकि 50% फॉलो किए, इसमें मन खुश है कि नहीं है? ये आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे, हाँ, लेकिन मास्टर साहब ने बीच में सोचा, नहीं है। मतलब डर वाली भावना थी यार, पता नहीं क्या करना नहीं, हो। डर ही तो है। डर पैदा किया गया है। नहीं, वो दिखाई दे रहा है कि डर हुआ, तभी कहें ये तो खेती हमारी बर्बाद कर हम तो ये पत्ते काट रहे सही बात हम बता रहे हैं। पहले से बाबा, ये जो इन्होंने पत्ते काटे, हाँ, हम इन पत्ते काटने के, हमें नफरत है पत्ते काटने वाला, गुस्सा आता है हमें देख के। हाँ, हाँ। आपने पौधे का पोषण मार दिया भाई साहब। ये नहीं, ये काटना मार पत्ते साहब, तो- ये कटेगा नहीं। ये तब कटेगा जब सूख जाएगा एकदम माचिस की तिल्ली की तरह। हाँ, वो आग सूखा लगा पत्ता सकते हो आप। काटना, गीला नहीं काटना। इसको काटना अपना नुकसान है साहब। ये यही जान एक लेता आप लोग क्या करते हैं, बंच मैनेजमेंट जरूर किया करो। जैसे कोई है यहाँ पे बंच मैनेजमेंट किया, इधर आ जाओ एक बार सारे के सारे लोग, आपको एक चीज सिखाता हूँ। नहीं, इधर आओ। देखो, जहां भी जाओगे ना अंदर तक, आपको आनंद आएगा चरखे देख के। अब बंच मैनेजमेंट किसको बोलते हैं?
अब दो तरीके हैं बंच मैनेजमेंट करने के, या तो इसको फीते से नाप लो, जो आसान काम नहीं है, लेकिन आप 15-20 पेड़ नापोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये 28 का है और ये लगभग जो है 32 इंच का है, ये 30 का है। मैं बता सकता हूँ आंखों से देख के, आप भी बता सकते हो। लेकिन आप क्या करो, एक छोटा सा फीता ले लो, एक नहीं तो कुछ मत करो, एक फीता लिया आपने और एक 5 फीता लेकर के एक वो ले लो, कोई लकड़ी ले लो या प्लास्टिक की छड़ी वो ले लो, 5 इंच की ले लो, केवल 5 इंच की। अब आपने ये देखना कि 5 इंच की फली कौन सी है। जैसे ये है तो ये वाली 5 इंच की है, ये 4.5 इंच की है, 4.5 इंच तो 5 इंच से नीचे का पंजा तोड़ दो, रखना नहीं। रख। अब आप कहोगे फली तोड़ेंगे वजन जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं। आपके पास 30 बीघे जमीन है, 3 लौंडे हैं, हाँ। तो 10-10 बीघे तीनों की है। हाँ। भगवान ना करे 3 लौंडों में से 2 लौंडे विदेश में जाकर सेटल हो गए, अमेरिका में। रुक जा बेटे, तू तोड़ रहा है, इस पर ध्यान दे। तू 2 लड़के अमेरिका में चले गए, तो एक जो लड़का यहाँ पे बचा फतेहपुर में, तो उसकी 30 हुई कि नहीं हुई? या 20 फतेहपुर वालों को दान कर दोगे, इस गांव वालों को, पंचायत को तो नहीं दोगे ना, नहीं दोगे, रहेगी तो आपके लड़कों की। हाँ। तो इसमें जितनी फली आई है, इन फलियों में अगर नीचे के 3 पंजे भी आप तोड़ दो तो सारा वजन ऊपर चला जाएगा। सबल वजन चला जाएगा। इसको अगर 36 किलो वजन देना है तो ये देगा, ये कुदरत का नियम है, आप इसे रोक नहीं सकते। क्लियर है बात? क्लियर, सही बात है। तो इसलिए लालच मत करो। हाँ हाँ, सही। तोड़नी कहाँ से है? हमने जो जीवन भर मेहनत करी उसका निचोड़ बता रहे हैं आपको। या तो 4 से भाग करके और उतरे पंजों को गुणा कर दो। जैसे 30 है, 30 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 8 पंजे। तो ऊपर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद इसमें कितने हैं? 9 10 11 12 पंजे हैं, तो 4 पंजे तोड़ दो तो नीचे का पंजा और ऊपर का पंजा बराबर लंबाई के आएंगे और वजन उतना ही आएगा जितना आना था। केवल मन का बहम। और बाप रे, मेरे पिताजी ने खुद बोला, जब पहली बार मैंने तो केला किया तो मेरे पिताजी बोले, साले सारा तोड़ देगा तो केला किस पाए, वजन किस पाएगा भाई, तू बेवकूफ है। अब इसके लिए पूरे साल मेहनत करी, फली तोड़ तोड़ के फेंक रहा, तो आप ही पजामा। नहीं, वो सही कहा था। हमने फिर पिताजी को जब हमने जब पिताजी को दिखाया, अब पिताजी चौंक गए हमारे। घर खा जाती है जो बच्चा, हाँ देखो, तो देख लो वो चीज यहाँ जो हाथ प्रभाव सही 36 किलो का निकलता है, 5 पंजों का भी। नील गाय कभी कभी खा जाती है, देखो आप। हाँ, जब खा जाती है तो जब हमने पिताजी को दिखाया तो पिताजी हैरान रह गए। अब आपने क्या करना है फिलहाल के लिए, ये जो 5 इंच की फली है नीचे की, इसको यहाँ से नापना है, ये 5 इंच की होनी चाहिए। तो 5 इंच से नीचे की जहाँ है 4.5 पौने 5, उसको लालच मत करना, तोड़ देना। वो सच में नहीं बढ़ेगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो साला उतना ही रहेगा लास्ट नहीं में। बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अब आपने एक फली इसमें छोड़ देनी है, जैसे 2 पंजे तोड़े, अब इसको तोड़ा आपने, एक इसमें छोड़ दी, एक इसमें छोड़ दी। इसमें क्यों छोड़ी? क्योंकि जब ये यहां से टूटता है तो यहां से अब ये सड़ना शुरू होगा और ये सड़न ऊपर जाती है। ये सड़न वहां तक जाती है जहां तक ऊपर से भोजन आ रहा है, भोजन आ रहा है, तो भोजन यहाँ तक आएगा, तो यहीं तक जो है नीचे ये यहीं तक सड़न आएगी केवल। बहुत मेहनत कर दी इसने, तो गलती से इस फली तक जा सकती है। ये पंजे को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर ये दोनों फली नहीं रखी तो ये लास्ट वाला पंजा बढ़ नहीं पाएगा, और ऊपर जाएगी ना सड़न। यस, तो ये आपने 2 फली छोड़नी है, ठीक है। ये 2 फली को खुद भी पका के खा लो, बाजार में बेच लो, नहीं तो अगर तमीज की होगी तो उसको व्यापारी ले जाता है। लास्ट की बात कर रहा हूँ, ये बंच मैनेजमेंट हो गया। अब अगर हम 8 से भाग करते तो उसमें ये पंजा भी जाएगा, ये वाला पंजा चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा। तो ये बड़ी सुपर प्रीमियम क्वालिटी। अच्छा, मैं अरे के अंदर ऐसे अंगूरी घुसेर दो तो घुस जाती है। मैं केवल एक प्रैक्टिस, सारे नहीं तोड़ना है, आपको एक करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जब अगली बार ये माल कटे तो इनको दिखाना भाई गांव वालों को, केवल इस वाले को, और इसका वजन जरूर करना। बच्ची ने लगा दो, अच्छा बस। अरे वो 3 अब आप जैसे ये हो गए 3, 1 2 3, तो 3 नहीं छोड़नी, इसमें क्या करना, बीच वाले को उड़ा देना है, 2 ही छोड़नी बस। ये अलग दिख जाएगा आपको, इसमें 2 हैं। समझ में आ जाए। ऊपर का पंजा और ये पंजा, ये अभी प्रीमियम है चाचा, बाकी की तो बात छोड़ो, ये अभी प्रीमियम क्वालिटी है। अगर फीता लाओगे तो ये अभी जो है लगभग 7 इंच की फली है, तो ये जाएगी 9 साढ़े 9 इंच, जो ऊपर की चाहिए। मतलब इसमें नंबर 2 है ही नहीं, एक ही नंबर रहेगा। जब वो भरेगा, कहते ना सुपर, तो ये सुपर हो गया। अब इस पे अगर इस समय पे स्प्रे हो करके और बंच कवर लग जाए
तेरे की 3 महीने बाबूजी हम। उसके बाद बता बेटा कितना, तो अगर रेट 12 का चल रहा होगा तो वो 16 दे के जाएगा, क्योंकि उसको इसको मॉल में बिकेगा ये केला, मॉल में। लेकिन ठुंडिया कहाँ बिकेगी, वो साला यहाँ डाल देगा काट के। अब कोई तुम्हारे खेत में आएगा, ओए भाई तो 2 बोरा ये तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए इनके यूट्यूब वालों के, ये फ्रॉड होते हैं भाई। तो तुम सारा केला तो तोड़ के फेंक दिए, तुम बर्बाद हो, इस साल हमसे लिख कर ले लो, ऐसे तो बोलेंगे ना गांव वाले, इसको देख के नीचे ऐसे। लेकिन जब ये माल कटेगा तो क्या कर, बाप रे यार हमें तो पता ही नहीं, ऐसे भी होता है भैया। लोगों को जगाना पड़ता है जा जाके। कभी हम जो लोग हमसे बोलते हैं हम फौज में भर्ती हुए तो हम चिट्ठी लिखते थे, सेवा में श्रीमान पिताजी नमस्ते, मैं सभी निवेदन ऐसे ऐसे, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो चिट्ठी जाती थी तो गांव में 2-3 मर जाते थे, पता चलता था। जब तक हमारी चिट्ठी घर पढ़ा जाता था तब तक छुट्टी का नंबर आ जाता था। तो फिर हमें बताया गया कि फोन आने वाला है जिसमें तार नहीं होता। बोला ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब कहीं से भी हम बात कर सकते हैं, इस पे STD पे जाने की जरूरत नहीं, पिताजी को हम बुलाएंगे तार वाले पे, वो एंटीना वाला तार लगे थे शुरू में फोन। बोले नहीं कहीं भी जेब में रख के, अरे यार मजा आ जाएगा जिंदगी का। ब्लैक एंड व्हाइट फोन आ गया, घर पे बात कर लेते थे, मम्मी नमस्ते कैसे हो, कभी भी। फिर हमें किसी ने बताया कि ऐसे फोन आएंगे जिसमें फोटो भी दिखाई देगा। अबे यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरी मम्मी का फोटो कैसे दिखाई दे जाएगा, अरे दिखता है। फिर बताया कि ऐसे फोन आएंगे कि अगर यहाँ से, जैसे संजय महाभारत में बता देता था, मेरे घर में मम्मी झाड़ू मार रही है, मेरे पिताजी खेत में क्या कर रहे हैं, अरे बाप रे ऐसा होगा तो हम छुट्टी नहीं मांगेंगे फौज से फिर। लेकिन फोन आया कि नहीं आया आज। अभी मैं इसी समय मेरी पत्नी मेरे बच्चों से बात कर सकता हूँ, बेटा क्या कर रहे हो, कैसे खेल रहे हो। टेक्नोलॉजी आई कि नहीं आई, भरोसा करना पड़ेगा काका। हाँ करना पड़ेगा। तो ये भी टेक्नोलॉजी है, इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी अच्छे व्यापारी आएंगे यूपी में। तभी मैं उनको लेके आऊंगा गाड़ी में और कहूंगा चल फतेहपुर में बता इसमें क्या कमी है। तो वो कहेगा राहुल भाई मैं माल खरीदने के लिए तैयार हूँ, किसानों को बोलो क्वालिटी तैयार करो। अब तुम हटने को तैयार नहीं हो 5 बाई 5 से, तो मैं कहाँ से व्यापारी लेके आऊँ, फिर इन दलालों को माल बेचो, ये तुम्हारी मारेंगे जिंदगी भर। ये तो तुम्हें लूटने के लिए बैठे हैं अलग अलग तरीके से। तो चंद्र बताने के लिए मेरे पास, वो तो सही बात है। मेरे पास 4 से 5 घंटे की बातें हैं जो मैं बहुत जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ। मेरे पास इतना सब्जेक्ट है, एक एक चीज पे आधा घंटा है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग मीटिंग की व्यवस्था करो। मीटिंग की व्यवस्था के लिए कोई टेंट वेंट लगाने की जरूरत नहीं है, एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे पाल डाल के बैठ जाओ। हाँ कोई दिक्कत। हम आएंगे, दाल चावल खिला देना, 1-2 आदमी मेरे साथ आते हैं, कोई पैसा नहीं, कोई किराया नहीं, तेल मेरा, खर्चा मेरा, गाड़ी मेरी, सब मेरा। हाँ, ठीक। आप लोग बैठ के कॉपी पेन लेके सुन लेना, समझ में आए तो करो, नहीं करे तो जिंदगी में तुम जानो, तुम्हारे बच्चे जाने। नहीं वो आना कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और तो ठीक है, आप समझा दिए, इसमें बहुत सी बातें समझ में आ गई हैं जी। तो इस समय केला तो बाबूजी निकल रहा है जी। अब इसको चलो ये फली वली और तोड़ने वाला हम लोग समझ गए, जी। आगे इसको देना होना क्या है। इसको देने के लिए आपको अभी जो इस समय पे देना चाहिए 4 किलो 05234, ठीक है। और उसके साथ में आपको आधा किलो गुड़। एक हमारे यहाँ पे आता है प्रोटीन, आधा किलो HDL प्रोटीन, आधा किलो मिक्सी न्यूट्री, दोनों जैविक चीजें हैं। उसमें मिलाकर पौधे की जड़ में यहाँ डाल दो, फिर 20 दिन के बाद यही कर दो। तो ये फ्लावरिंग जो निकलेगी बहुत शानदार, एकदम सटीक टाइम पे बढ़िया करके निकलेगी, एकदम लंबी। नहीं तो जो लगाए हैं जी, तो उसमें अब मतलब शायद कोई डाल दे तो फर्क पड़ जाए। बात कर रहे हैं। हाँ अभी का, अब किसी के लिए भी खेत में आप लगा सकते हैं। एक काम और कर दीजिएगा, 200 लीटर पानी में 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो खली और 2 किलो गुड़, इसको मिला के 2 दिन रख दो। उसके बाद 1-1 गिलास हर पौधे की जड़ में डाल दो। ऐसा फिर 15 दिन बाद कर दो। ये 2 काम मेरे कहने से कर दो, फिर मुझे रिजल्ट बताओ वापस फोन करके। ठीक फिर आप खुद ही बोलोगे राहुल भैया जिंदाबाद। दोनों चीजें आपके घर में हैं, तो अपने घर में है सब। इतनी चीजें कर दो। कहाँ ज्यादा महंगी। प्रोटीन मिक्स न्यूट्री, ये जो मैं बोला हूँ ना प्रोटीन मिक्स न्यूट्री, ये इन्होंने डाला है इस खेत में, डाला है, हम लोग देखे हैं। उसी का रिजल्ट है ये। और कितना रुपए नहीं का हम लोग देखा करते रहे ना जी कि कहाँ आया करते। जी सही बात बता रहे हैं, Yes. झूठ नहीं बोलते। जी। लेकिन पूरी तरीके नहीं किया। हाँ मतलब अगर पापा की वजह से अगर 100% मास्टर साहब सुन लेते ना तो ये पेड़ की कोली नहीं भर सकते थे आप। सही अभी भी वक्त है, देखो सुधर जाओ, हमारी बात मान जाओ। नहीं होगा। और देखो ऐसा कोई आदमी मिलेगा आपको जो आपके घर आकर के समझाएगा। काहे कौन 2000 रुपये, हम 2-2.5 करोड़ पौधा बेचते हैं एक साल में, कौन 2000 पौधे वाले का घर दिमाग मारेगा आगे। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक फौजी की भावनाएं हैं। हम सेना के जवान हैं इसलिए आए हैं, व्यापारी होते तो नहीं आते। 5 साल इसको रखना आपके हमारी गारंटी है, आपके सुपरविजन में। बिल्कुल रखो, ठीक है, पौधा देना ताकि लोगों को हम बार बार दिखा सकें। यहाँ आइडियल प्लॉट बनाए इसको,
यहाँ लोगों को बार बार बुलाएं तुम्हारा नंबर दे के जाओ और पूछो उस आदमी से 5 साल से कैसे खेती हो रही है। लेकिन आपको बायोमास कॉलोनी बनानी पड़ेगी, इसके अंदर जीव जंतुओं का घर बनाना पड़ेगा। इसकी जड़ों पे मल्चिंग, कि जितना पत्ता बवाल कट रहा है ये हमें यहाँ चाहिए, यहाँ से यहाँ के बीच में बस ये डोल एकदम ढकी हुई चाहिए, इसमें मिट्टी तो दिखने नहीं चाहिए। फिर देखो आप, ये बिना खाली गुड़ गोबर से भागेगा ये खेत। अच्छा, ये जो कचरा शायद बाहर निकला? नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसके पास यही तो जान है खेत की। अच्छा, अच्छा। इसमें जो कीड़े उत्पन्न होंगे उन कीड़ों के लिए 3 रुपए की दवाई हमने इन्हें दे रखी है 1 एकड़ की। बहुत सस्ती दवाई है, भूमित्र बोलते हैं, उनमें सारे मित्र जीवाणु हैं। उसको टंकी में भर के मार साहब इस पे स्प्रे करा दो, तो इसके अंदर आपके अंडे पनपेंगे ही नहीं, गलत जीवों के। नहीं कराया नहीं। अब वो तुम्हारी गलती है, मेरी तो नहीं है। चलवाए थे एक दो। पानी से भी चलवाओ, उसका स्प्रे कराओ, ये सबको गला करके डिकम्पोज कर देगा। भूमित्र डिकम्पोज करेगा और भूप्रहरी इसको बीमारी नहीं आने देगा। और पौधे को भी स्प्रे करो, फिर देखो कमाल यार। हाँ, पौधे तो हमारी बात मान लो, हम जिंदा कर देंगे आपके गांव को, सच बता रहे हैं। नोट कर लिया करो, डायरी बनाओ। हमारे साथ वीडियो में पढ़िए, हमारे नंबर खुले हैं, ये लोग फोन नहीं करते, हमारी कोई गलती नहीं है। नहीं वही तो। ठीक है, बाकी आप लोगों का कोई और सवाल हो केला खेती में कहीं से भी पूछ सकते हो मेरे से। नहीं ठीक है। ठीक है साहब, राम राम, जय हिंद।